वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग स्टेट वाइज करेंगे। इस वीडियो में साउथ इंडियन स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। साउथ इंडियन स्टेट्स में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहला, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स 105, 105 नेशनल पार्क्स है अब तक। टोटल एरिया कवर्ड 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा देश में कवर्ड है नेशनल पार्क से। स्टेट हैविंग मैक्सिमम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जिसमें 9 नेशनल पार्क्स है। और यूनियन टेरिटरी अगर पूछता है तो अंडमान एंड निकोबार, उसमें भी 9 नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। एंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। लेटेस्ट नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है, सबसे लेटेस्ट है, जिसको 2020 में ही इस्टेब्लिश किया गया है। तो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सुनते ही हमें एक कहानी याद रखना है। कहानी क्या है? दुनिया में पाप बढ़ जाने से पापियों का राज चलता है। दुनिया में क्या बढ़ जाने से? पाप। पाप से हमें याद रखना है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापियों का पाप बढ़ जाने से क्या हो रहा है? राज चल रहा है उन लोगों का। राज से याद रखना है राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसलिए क्या होता है, वेंकटेश्वर भगवान इन लोगों को अंधा बना देता है। तो वेंकटेश्वर से याद रखना है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। क्या कर देते हैं? अंधा बना देते हैं। तो अंधा से याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सुनते ही ये कहानी हमको याद रखना है। नेक्स्ट, कर्नाटका। कर्नाटका सुनते ही हमें एक कहानी याद रखना है। कहानी है, एक बंदी थी जिसका नाम अंशी था। एक क्या थी? बंदी। बंदी मतलब लड़की थी। तो बंदी से याद रखना है बंदीपुर नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या था? अंशी। अंशी से याद रखना है अंशी नेशनल पार्क। तो क्या होता है, उसका मुख जो होता है, फेस, मुख बंदर जैसा था। उसका मुख कैसा था? बंदर जैसा था। मुख से क्या याद रखना है? कुदरमुख नेशनल पार्क। कैसा था मुख उसका? बंदर जैसा था। बंदर से क्या याद रखना है? बानरघाटा नेशनल पार्क, ठीक है। तो क्या होता है, वो बहुत नाटक करती थी। मतलब उसका शक्ल बंदर जैसा होने के बावजूद भी वो बहुत नाटक करती थी। तो नाटक से क्या याद रखना है? कर्नाटका, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत नाटक करती थी, बहुत भाव खाती थी, इसलिए उसे एक नाग डस लेता है। नाग से क्या याद रखना है? नागरहोल नेशनल पार्क, जिसको पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता था, ठीक है। तो कर्नाटका सुनते ही इतना इस कहानी को याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तो तेलंगाना सुनते ही हमें एक कहानी याद रखना है। कहानी है, मुर्गा गाना गाकर ब्राह्मण को उठा देता है। कौन गाना गाकर? मुर्गा। मुर्गा से याद रखना है मृगवानी नेशनल पार्क। क्या करता है मुर्गा? गाना गाता है। गाना से याद रखना है तेलंगाना, ठीक है। किसको उठा देता है गाना गाकर? ब्राह्मण को उठा देता है। ब्राह्मण से याद रखना है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, जिसको शॉर्ट में केबीआर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ब्राह्मण उठ जाता है, फिर वो क्या करता है? रेडी होकर हरि का नाम लेता है। हरि से याद रखना है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। हरि से क्या याद रखना है? हरिना। और ऑप्शन में हरिना देखते ही हमें समझ जाना है कि ये तेलंगाना का है। तमिलनाडु। तमिलनाडु सुनते ही एक कहानी हमें याद रखना है। कहानी है, एक गुंडी कुर्ती पहनकर अनार खा रही थी। एक गुंडी, गुंडी मीन्स लेडी डॉन, डॉन टाइप की लड़की, ठीक है, उसको गुंडी कहते हैं। तो एक गुंडी कुर्ती पहनकर अनार खा रही थी। तो गुंडी से याद रखना है गुंडी नेशनल पार्क।
गुंडी क्या पहनी हुई थी? कुर्ती। कुर्ती से याद रखना है मुकुर्थी नेशनल पार्क। क्या कर रही थी? अनार खा रही थी। अनार से याद रखना है मन्नार। तो मन्नार मतलब यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। ठीक है, तो कहानी क्या है? एक गुंडी कुर्ती पहनकर अनार खा रही थी। गुंडी मतलब है गुंडी नेशनल पार्क, कुर्थी मतलब है मुकुर्थी नेशनल पार्क, अनार खा रही थी, अनार का मतलब है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। और जितने भी नाम के अंत में मलाई हो वो तमिलनाडु से रिलेटेड ही होगा। जैसे मुडुमलाई नेशनल पार्क जिसके लास्ट में मलाई हो, मलाई लगा है नाम में। अन्नामलाई नेशनल पार्क ये भी लास्ट में मलाई है। तो इन सारे नाम से ही हमको पता चल जाना चाहिए कि ये तमिलनाडु से है। अन्नामलाई को ही पहले इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट है केरला। केरला से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क्स है उसको याद रखने के लिए हमें एक कहानी याद रखनी है। कहानी है, एक दिन कलाम साहब करेला और बादाम का जूस पी रहे थे। एक दिन कलाम साहब से क्या याद रखना है? एराविकुलम नेशनल पार्क। क्या कर रहे थे? करेला और बादाम का जूस पी रहे थे। तो करेला से केरल स्टेट याद रखना है और बादाम से पम्बदम शोला नेशनल पार्क याद रखना है। फिर क्या होता है? फिर उनका मूड बदल जाता है। ठीक है, मूड से याद रखना है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। उनका मूड बदल जाता है और फिर वे साइलेंटली मैथ करने बैठ जाते हैं। साइलेंटली से याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और मैथ से याद रखना है मत्थिकेतन नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी भोपाल, सी लखनऊ एंड डी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ए वेलबदन नेशनल पार्क, बी पेरियार नेशनल पार्क, सी बंदीपुर नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? ए अरावली, बी विंध्या, सी सतपुरा, डी नीलगिरी। नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर इज नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ए 1952, बी 1940, सी 1942, डी 1999। भारत में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर इज 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुडुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर? ए टाइगर, बी बाइसॉन, सी बर्ड, डी एलिफेंट। मुडुमलाई किस जानवरों के लिए फेमस है? तो करेक्ट आंसर इज टाइगर, बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पापीकोंडा नेशनल पार्क लोकेटेड? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज डी आंध्र प्रदेश। जैसा कि हम लोग ट्रिक में ही पढ़े थे, आंध्र प्रदेश से हमें याद रखना था कि पापियों का राज चलता है और वेंकटेश्वर भगवान उनको अंधा कर देते हैं, तो अंधा से आंध्र प्रदेश एंड पाप से पापीकोंडा था। तो करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गुंडी नेशनल पार्क लोकेटेड? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। जैसा कि हम लोग ट्रिक में ही पढ़े थे, तमिलनाडु से रिलेटेड जो था कहानी, एक गुंडी कुर्ती पहनकर अनार खा रही थी, तो गुंडी जो है तमिलनाडु से रिलेटेड था। सो द करेक्ट आंसर विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना,
सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज सी आंध्र प्रदेश। जैसा कि हम लोग ट्रिक्स में पढ़े थे, कहानी में पढ़े थे आंध्र प्रदेश का, कि दुनिया में पाप बढ़ जाता है और पापियों का ही राज चलता है। राज से राजीव गांधी था और वेंकटेश्वर भगवान उन्हें अंधा बना देता है, अंधा से ही आंध्र प्रदेश था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बानरघाटा नेशनल पार्क लोकेटेड? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, डी तेलंगाना। बानरघाटा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। जैसा कि हम लोग ने ट्रिक्स में पढ़े थे कि एक लड़की थी जिसका मुख बंदर जैसा था और वो बहुत नाटक करती थी, तो बंदर से आया था बानरघाटा, नाटक से कर्नाटका। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अंशी नेशनल पार्क लोकेटेड? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, डी तेलंगाना। अंशी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। जैसा कि हम लोग ने कहानी में पढ़े थे कि एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? अंशी। ठीक है। तो वो अंशी कैसी लड़की थी? बहुत नाटक करती थी, तो नाटक से कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन केरला? ए मत्थिकेतन नेशनल पार्क, बी पम्बदम नेशनल पार्क, सी बंदीपुर नेशनल पार्क, डी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर इज मत्थिकेतन, पम्बदम एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये तीनों ही केरला में स्थित है, सिर्फ बंदीपुर को छोड़कर। बंदीपुर कर्नाटका में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी और डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु? ए अन्नामलाई, बी मुडुमलाई, सी बंदीपुर, डी पापीकोंडा। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थित है? सो द करेक्ट आंसर इज अन्नामलाई एंड मुडुमलाई। जैसा कि हम लोग ट्रिक में पढ़े थे कि तमिलनाडु से जुड़े जितने भी नेशनल पार्क्स के नाम होंगे उसके लास्ट में मलाई होना है, तो इन दोनों का भी नाम में मलाई है, इसीलिए ये दोनों ही करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन तेलंगाना? ए कुदरमुख, बी मृगवानी नेशनल पार्क, सी बनरघाटा नेशनल पार्क, डी महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी मृगवानी नेशनल पार्क, डी महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। जैसा कि हम लोग ने कहानी में पढ़े थे कि मुर्गा गाना गाकर ब्राह्मण को उठा देता है और वे हरि का नाम लेता है, तो मुर्गा से मृगवानी, ठीक है, हरि से महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, और गाना गा के जब उठा देता था, गाना से याद रखना था हमें तेलंगाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।